भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगे कोविड रोधी टीके। प्रदेश के अमरकंटक में हुआ 100% टीकाकरण। मंदसौर में जहरीली शराब मामले में थाना प्रभारी और एसआई सहित 3 निलंबित। भोपाल जिले में करीब 7,000 महिलाओं ने कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलते हुए कमाए करीब 4 करोड़ रुपए। और राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 40,000 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 39,742 से ज़्यादा मरीजों का पता चला। अनूपपुर जिले में धार्मिक एवं पर्यटन नगरी अमरकंटक ने 100% कोविड-19 टीकाकरण कर दिखाया है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बताया कि नगर परिषद अमरकंटक में 15 वार्ड हैं, जिसमें विधानसभा निर्वाचन मतदाता सूची अनुसार 5,055 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 4,732 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया जा चुका है। शेष 47 व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होने और 245 व्यक्ति नगर से बाहर निवासरत होने से वैक्सीन नहीं लग सकी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक सर्टिफिकेट परीक्षा और हायर सेकेंडरी अंध मूक बधिर श्रेणी के परीक्षा परिणाम 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे घोषित किए जाएंगे। मंडल ने विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से परीक्षा परिणाम जानने की सुविधा उपलब्ध कराई है। विद्यार्थी और अभिभावक एमपी बोर्ड के पोर्टल mpbse.mponline.gov.in, www.mpbse.nic.in, mpresults.nic.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। सभी विद्यार्थी एमपीबीएसई मोबाइल ऐप या एमपी मोबाइल ऐप पर नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद अपना अनुक्रमांक और आवेदन क्रमांक दर्ज कर परीक्षा परिणाम जान सकेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कथित पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत के मामले में पिपलिया मंडी थाना प्रभारी शिव कुमार यादव और एसआई रामलाल दडिक को निलंबित कर दिया गया है। मामले में आबकारी विभाग के निरीक्षक नरेंद्र डामोर को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने अवैध शराब बेचने वाले पिंटू उर्फ योगेंद्र का मकान तोड़ दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। उधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना की मौके पर जाकर जांच करने के लिए कांग्रेस का एक जांच दल बनाने की घोषणा की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक बढ़ाई गई है। पूर्व में यह तारीख 26 जुलाई 2021 निर्धारित थी। राज्य संचालक शिक्षा केंद्र श्री धनराज एस ने बताया कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों और पात्र बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को 2 दिन बढ़ाया गया है। श्री धनराजू ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि आवंटन पश्चात संबंधित बच्चे द्वारा आवंटित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के लिए उपस्थित होने के साथ ही अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से बच्चे की फ़ोटो लेकर निःशुल्क प्रवेश दर्ज कराना सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही यदि किसी अशासकीय स्कूल द्वारा वर्तमान में स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया है या कोई अल्पसंख्यक स्कूल में किसी बच्चे का आवंटन हुआ है तो ऐसे स्कूलों की जानकारी 27 जुलाई 2021 के शाम 5 बजे तक राज्य शिक्षा केंद्र को उपलब्ध कराएं, जिससे ऐसे बच्चों को दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया में अन्य स्कूल को चुनने का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। केंद्र सरकार ने भारतीय और वैश्विक उद्योग की मांग पूरी करने के उद्देश्य से देश में विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए राष्ट्रीय एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इसे बम्बई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से स्थापित किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल और डीजल की एक समान कीमत बनाए रखने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में श्री पुरी ने बताया कि माल भाड़े, वैट और स्थानीय शुल्क जैसे विभिन्न कारकों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बाजार से बाजार में अलग अलग होती हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 तथा 1 जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए कल इस आशय के निर्देश जारी कर दिए। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है। प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी स्वायत्तों को नियमानुसार दिया जाएगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई जनवरी में देय होती है। चूंकि राज्य शासन द्वारा वेतन वृद्धि को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं किए गए हैं, इसलिए शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धियों का भुगतान पात्रता के अनुसार किया जाएगा। जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी, उनके संबंध में भी गणना के निर्देश दिए हैं। जुलाई 2020 जनवरी 2021 की वेतन वृद्धि के वित्तीय लाभ एरियर्स की राशि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। भोपाल जिले में करीब 7,000 महिलाओं ने कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलते हुए 2 लाख से ज़्यादा मास्क और 1,000 PPE तैयार की। ये महिलाएं शासकीय प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बच्चों के लिए 84,000 से अधिक यूनिफॉर्म बना रही हैं। इसमें से 46,507 यूनिफॉर्म बन भी गई हैं। इसके अलावा 16,000 से ज़्यादा साबुन और 80,000 से अधिक सैनिटरी पैड नगर निगम एवं आंगनवाड़ी केंद्र में वितरित किए गए। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं इन कामों से अब तक करीब 4 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं। जिला पंचायत भोपाल के CEO विकास मिश्र ने बताया कि एक महिला सदस्य औसतन 9 से 10,000 रुपये महीने कमा रही है। श्रावण माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर में कार्यक्रम और पूजन किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचकर महाकाल बाबा का पूजन किया। उमरिया जिले के चंदिया से कथली नदी से कावड़ यात्रा निकाली गई। देवास में मंदिरों पर पुलिसकर्मी कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन कराते देखे गए। सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए तेज गति से वाहन चलाने वालों की आदतों में सुधार लाना आवश्यक है। वाहनों की गति को स्पीड लेजर गन से मापा जाएगा। अधिक स्पीड होने पर वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही होगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री DC सागर ने स्पीड लेजर गन के उपयोग की वर्चुअल ट्रेनिंग सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। पुलिस मुख्यालय में स्पीड लेजर गन के उपयोग संबंधी 2 दिवसीय वर्चुअल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। श्री सागर ने बताया कि ट्रेनिंग का समापन आज होगा। ADG श्री सागर ने बताया कि स्पीड लेजर गन के माध्यम से 100 मीटर तक की दूरी से वाहन की गति, प्रकार और वाहन का नंबर लेजर के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। स्पीड लेजर गन से तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध साक्ष्य आधारित कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वर्चुअल ट्रेनिंग में स्पीड लेजर गन के क्रियान्वयन और उपयोगिता के संबंध में विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग में जिलों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उनके द्वारा स्पीड लेजर गन के संबंध में कई प्रश्न पूछे गए, जिनका समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से वातावरण में आई नमी के कारण धरती तरबतर हो गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात भी मिल गई है। भोपाल में कल दिन भर बारिश होती रही। खराब मौसम के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से होशंगाबाद में नर्मदा का जल स्तर करीब 3.5 फीट बढ़ गया है। इटारसी का तवा, जबलपुर का बरगी, भोपाल के कलियासोत और कैरवा डैम तेजी से भर रहे हैं। मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र को छोड़कर राज्य में सभी जगह यही हाल है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों के अलावा राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर व टीकमगढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पैडलर अचंता शरथ कमल ने पुर्तगाल के टियागो अपोलोनिया को 2-0 से हराकर पुरुष एकल टेबल टेनिस के राउंड 3 में प्रवेश किया। उधर महिला एकल वर्ग में मनिका बत्रा ऑस्ट्रिया की सोफिया पोल्कानोवा से हार गईं। बैडमिंटन पुरुष युगल में भारत के सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दुनिया की नंबर 1 इंडोनेशियाई जोड़ी से हार गए। तीरंदाजी में अतुल दास, प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय की भारतीय पुरुष टीम दक्षिण कोरिया से 6-0 से पराजित हो गई। बॉक्सिंग में भारत के आशीष कुमार चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के शेष मैचों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह मुकाबले इस साल 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमारात में आयोजित किए जाएंगे। 27 दिन में कुल 31 मैच होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में 11 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश विनोद कुमार की अध्यक्षता में बिजली विभाग की एक बैठक हुई। उमरिया में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत महुआ से विभिन्न पोषण वस्तुओं के निर्माण और चंदिया के मिट्टी के बर्तनों को चयनित किया गया है। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अपराध एवं अनुसंधान नामक पुस्तक का विमोचन किया। कटनी जिले में इस वर्ष 1 जून से 25 जुलाई तक 364 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। सागर जिला चिकित्सालय में 1000 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र ही कार्य करना प्रारंभ कर देगा। गुना जिले में राशन पर्ची तथा पेंशन आवेदन के लिए वार्डों की उचित मूल्य दुकानों पर आज शिविर लगाए जाएंगे। लोकायुक्त पुलिस ने सागर जिले के राहतगढ़ के महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अनुराग दुबे को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देवास जिला कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों से मुक्त हो गया है और सीहोर जिले के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों से मलेरिया से सतर्क रहने की अपील की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगे कोविड रोधी टीके। प्रदेश के अमरकंटक में हुआ 100% टीकाकरण। मंदसौर में जहरीली शराब मामले में थाना प्रभारी और एसआई सहित 3 निलंबित। भोपाल जिले में करीब 7,000 महिलाओं ने कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलते हुए कमाए करीब 4 करोड़ रुपए। और राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।